भगवान के बारे में विस्तार कथा कहिए, तो विभोर हो गए वो। तो वहीं से कथा प्रारंभ हो गई। माघ मकर जब रब गति हुई और तीरथ पतिन आओ सब कोई। गंगा के गोद में हम लेटे हुए हैं, उन्हीं की माया है, जो है सब उन्हीं की छाया है। सिर्फ एक काम है, पूजा करना, भगवान को याद करना, स्नान करना। पर कुछ काम भी करना पड़ता है, यहाँ कोई काम भी नहीं है। यही जो उनकी प्रार्थना करना है या बैठ कर कुछ करना है, यही यहाँ होता है। इसमें अंतर तो यही है। सबसे ये महाकुंभ जो लगा हुआ है, ये 144 साल के बाद लगा है। हम लोगों का शुरू अंत दोनों है। इस अंतर ये है कि यहाँ गंगा दर्शन होता है। चित्रकूट और ये अयोध्या के राजा नहीं है, बाकी सभी तीर्थों के राजा ही प्रयाग हैं। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश पांडे है और मैं मौजूद हूँ कुंभ प्रयाग में। आप मेरे आसपास देख सकते हैं बुजुर्गों का एक जत्था है, जो लोग एक टेंट के नीचे बैठे हुए हैं और ये कल्पवास कर रहे हैं। अगर हम कल्पवास के बारे में बात करें तो ये पूरे एक महीने का तपस्या, एक महीने की होती है, जो लोग यहाँ आकर और एक महीना रहकर प्रतिदिन स्नान करते हैं और पूजा पाठ कर कर अपना जीवन एक तपस्वी की तरह बिताते हैं। बाकी की बात हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं एक बाबा जी हमारे। बाबा जी, क्या नाम है? हमारा नाम भैया शिवदयाल शुक्ला है जी। हम गोंडा के मूल निवासी हैं। अच्छा, गोंडा के मूल निवासी हैं आप। कब से कर रहे हैं कल्पवास? हम भैया यहाँ कर रहे हैं 2013 से। जी। क्या महत्व है कल्पवास का? तेरा इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये गंगा जी का तो दर्शन ही गंगा दर्शनात् मुक्ति। जी। गंगा का दर्शन करो फिर स्नान करो तो क्या पूछना है। तो इससे यही सब लाभ है, ये लाभ है। और संत महात्माओं का प्रवचन होता है अच्छा। जी। और कुंभ में तो राशन वासन वगैरह मिलता भी है, और मेले में राशन वासन नहीं मिलता है। लेकिन 13 में भी मिला था, 19 में भी था, और इस बार 25 में भी राशन वगैरह मिला है। लेकिन 13 और 19 में तो हर आदमी को हर यूनिट पर 1-1 किलो चीनी मिलता था, और इस बार एक कार्ड पर 1 किलो चीनी देते हैं। अच्छा। वैसे होना चाहिए भाई, कम से कम एक महीने के लिए 2 किलो चीनी कोई ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो देते हैं 250 ग्राम, समझो 4 यूनिट बना है तो 1 किलो देंगे। मतलब राशन की आपूर्ति कम है। हाँ, ये इसके लिए। और पानी की भी असुविधा है इस बार। अच्छा। और 13 और 19 में पानी और लेटरिन की सफाई उफाई बहुत बेहतर थी। इस बार सफाई और पानी की भी असुविधा चल रही है यहाँ विशेष करके। अच्छा, प्रतिवर्ष आप आते हैं। सारे जो पिछले बीते हुए साल हैं आपके यहाँ के, और उन सालों में और इन सालों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? इस साल तो और व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन जो है चरमरा गई है। पानी है, सफाई की व्यवस्था में चरमराई हुई है। अच्छा, प्रशासन चरमराया हो पूरी तरीके से, लेकिन भीड़ भी काफी बढ़ चुकी है। भीड़ तो बहुत काफी है। जनसंख्या जो है, जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई है इस बार। हाँ। नहीं, महाकुंभ है इस बार। हाँ इस महाकुंभ। नहीं, 13 में भी महाकुंभ था, लेकिन ना 19 में अर्धकुंभ। जी। तो 13 में महाकुंभ था, 19 में अर्धकुंभ लिखो उसको, अब कुंभ कहते हैं। अर्धकुंभ का नाम बदल दिए हैं, कुंभ कर दिए हैं। और 13 में महाकुंभ था, और इस बार भी महाकुंभ है। लेकिन ये महाकुंभ जो लगा हुआ है, ये 144 साल के बाद लगा है। हम लोगों का शुरू अंत दोनों है, समझो। अच्छा, आपके जीवन में ये पहला महाकुंभ है जो इस प्रकार से आया है। इसका क्या महत्व है? जैसे बाकी जो महाकुंभ है और इस महाकुंभ में क्या अंतर अब है? इसका यही है कि ये जो है 144 साल के बाद लगा है। ये जो नक्षत्र आया है, मकर राशि पर सूर्य आए हैं, उस दिन ये 144 साल पहले ये आया था। अच्छा, रोज की आपकी दिनचर्या कैसी होती है यहाँ की? हम भैया यहाँ 3:30 पौने 4 बजे उठते हैं सुबह, शौच क्रिया किए, फिर उसके बाद फ्रेश हुए, फ्रेश करके बस चले गए स्नान करने। स्नान करके आए, जो कुछ भगवान की भक्ति कर पाए उसी में लगे रहते। अच्छा, मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। हमारे बगल एक और बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी, घर बार को छोड़कर एक महीने से आप लोग यहाँ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे घर बार छोड़ करके महसूस कर रहे हैं कि यहाँ कुछ तप करना चाहिए। सत्संग स्थली है यहाँ। ये स्थान, प्रयाग का स्थान ही ये सत्संग स्थली है। ये एक सत्संग की संगम में स्नान करने का स्थान है। तो यहाँ संतों का दर्शन होता है, और यहाँ अपने नियम धर्म के अनुसार कुछ न कुछ जो किया जाता है भगवान की प्राप्ति के लिए, वो करते हैं। और यही सब यहाँ का लाभ है। जिस प्रकार से आप घर पे पूजा करते हैं रोज, मतलब सो के उठ के पूजा करते होंगे, उस पूजा में और यहाँ की पूजा में कुछ अंतर? विशेष अंतर ये है कि यहाँ गंगा दर्शन होता है। जी। यहाँ चल करके गंगा स्नान करने जाएंगे, वहाँ के से लोगों का वहाँ भी दर्शन होगा, अन्य लोगों का दर्शन होगा।
और ये आत्माओं का दर्शन ही विशेष संगम है, संगम यहाँ का। तो वो होता है, उसके बाद में यहाँ आते हैं तो घर पर कुछ काम भी करना पड़ता है, यहाँ कोई काम भी नहीं है। यही जो उनकी प्रार्थना करना है या बैठ कर कुछ करना है, यही यहाँ होता है। इसमें अंतर तो यही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है काम से फुर्सत है यहाँ। काम से फुर्सत नहीं, वैसे काम से हमें वहाँ भी फुर्सत थी, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ तो जाना ही कहीं ना कहीं पड़ेगा, और यहाँ तो यही एक काम है। अच्छा, यहाँ तपस्या यहाँ कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक काम है, पूजा करना, भगवान को याद करना, स्नान करना। हाँ, सही बात है। क्या कुछ इतिहास रहा है कुंभ का? अरे कुंभ का इतिहास, अब ये जिस नक्षत्र में कुंभ का इतिहास, तो जब वो समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र के मंथन में समुद्र बांटने चले थे सब लोग, तो राक्षस जबरदस्त थे, देवता और राक्षस मिलकर मंथन किया था। दासदा छोड़ लड़के भाग चले थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी। उनमें था पहले हम पीने के लिए, तो वो उनको छोड़ लेते थे, वो उनसे छोड़ लेते। इस छीना झपटी में 4 जगहों पर ये उसका छलक करके गिरा, उन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का प्रमाण माना गया। जिस नक्षत्र में जो घड़ी में संक्रांत के पर्व पर जहाँ जो गिरा था, उस स्थान पर 4 स्थानों पर संगम कुंभ लगता है। और ये कुंभ तो 144 साल के बाद से ये नक्षत्र आया है। ये नक्षत्र फिर 144 साल के बाद में आएगा, इसलिए हम लोगों के जीवन में ये फर्स्ट एंड लास्ट है। यहाँ पे स्नान करना मतलब अमृत से स्नान करना। बाबा ने बताया कि यहाँ जो समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद अमृत का जो छलक के गिरा था 4 जगह, उस 4 जगहों पर महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। और भी लोग हैं, बात करते हैं हम। बाबा क्या नाम है? कौशल किशोर तिवारी, विशेषज्ञ बहराइच। अच्छा, पूर्व अध्यापक रहे हैं आप? हाँ, पूर्व अध्यापक थे हम। तो मतलब अब पूरा आपने सोच रखा है कि अब पूजा पाठ में बिताना जीवन? पूजा पाठ तो देखो, हम लोगों का 4था चरण चल रहा है जी। और 4थे चरण में जो है, पहले बानप्रस्थ था, जब जंगल में जाते थे। अब वो बांध जंगल कहीं है नहीं और बांध पर कोई जा नहीं सकता है, इसलिए अब अपने ही घर में ही आप वो कार्य कीजिए जो पहले करते थे पूर्व हमारे। और जो प्रयाग जो है वो संगम क्षेत्र है, जहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, सरस्वती और यमुना। सरस्वती जो है वो अदृश्य हैं, लेकिन यमुना और गंगा वो दृश्य में है। यहाँ सर्वप्रथम शंकर जी ने जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे पहले और भरद्वाज थे, उन्हीं के द्वारा उन्हें यहाँ कथा प्रारंभ हो गई थी, राम कथा। तो इसलिए उसी समय से ये है जो, और ये जो कुंभ होता है, जब मकर राशि में, जब सूर्य जो मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति भी आते हैं उसमें, बृहस्पति जो हैं वो भी कुंभ राशि पे आ जाते हैं और सूर्य को आते हैं, तब हमारा ये जो है कुंभ लागू होता है। और कुंभ इलाहाबाद, प्रयाग में और हरिद्वार में, हरिद्वार में और यहाँ प्रयाग में कुंभ होता है और अर्ध कुंभ होता है। नासिक में और वहाँ उज्जैन में खेल कुंभ लगता है। तो ये आपका यहाँ है, हर 3 से 6 साल के बाद, 6 साल के बाद कुंभ लगता है और 6 साल के बाद अर्ध कुंभ होता है। ये हमारा हरिद्वार और प्रयाग के कुंभ और अर्ध कुंभ की अंतर जो है 3 साल का होता है, 3 साल का होता है। जब यहाँ हमारे यहाँ इस वर्ष है वो लगा है कुंभ, महाकुंभ लगा है। अगले 3 साल के बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगेगा। मतलब काफ़ी कुछ रूपरेखा बताई मास्टर साहब ने, जो पूर्व मास्टर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं। और कितने साल से यहाँ आप कल्पवासी हैं? 6 साल हो गया। 6 साल से। हाँ। कैसा महसूस करते हैं? यहाँ जो गंगा है, गंगा के गोद में हम लेटे हुए हैं, उन्हीं की माया है, जो है सब उन्हीं की छाया है। हमारा कुछ भी इसमें नहीं है। जैसा वो करेंगे वैसा ही में करेंगे, जैसा वो चाहते हैं कि ऐसा आप कीजिए वैसा हम कर सकते हैं। हम अपने पोते कुछ नहीं है, सब प्रेरणा उनकी है। गंगा की जो है ईश्वर की प्रेरणा ही है कि जो हम यहाँ करते हैं। कथा अगर देखा जाए भैया तो यहीं से प्रारंभ हुई है, भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की। 1 महीना जब यहाँ माघ मकर जब रब गति हुई और तीरथ पचिन आओ सब कोई, तभी 1 महीना जब व्यतीत हो गया तो सभी जो संत महंत लोग जितने थे वो सब चल दिए।
तब भरद्वाज जी जो थे वो याज्ञवल्क्य का पैर पकड़ कर रोक लिए और उन्होंने कहा कि हवा को सुनाइए, भगवान के बारे में विस्तार कथा कहिए। तो विभोर हो गए वो, तो वहीं से कथा प्रारंभ हो गई। ये प्रयाग है, कथा का क्षेत्र है। ये प्रयाग जो है तीर्थों का राजा भी है, लेकिन दो जगह के राजा ये नहीं है, एक अयोध्या के, एक चित्रकूट के। ये चित्रकूट और ये अयोध्या के राजा नहीं है, बाकी सभी तीर्थों के राजा ये प्रयाग हैं। हाँ, कहा जाता है तीर्थ राज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग। तो ये संगम नगरी मामूली नहीं है, बसो संगम के किनारे प्रयाग नगरी। ये प्रयाग नगरी कोई मामूली नहीं है। ये अक्षय वट जो है इसको औरंगजेब ने बताइए कि 3-3 ट्रक कोयला इसको जलाने के लिए जलाया, लेकिन आज तक नहीं जला पाए अक्षय वट को, और वैसे हरा भरा बना हुआ है। तो यहाँ ये जो है उसकी प्रभु की लीला ऐसी है। और जो ये यहाँ हैं बेणी माधव जी, यहाँ के राजा भी हैं। भगवान बेणी माधव जी जो हैं वो प्रयाग के राजा वही माने जाते हैं। हाँ, अब भगवान जब आए हैं अयोध्या से जंगल के लिए, तो वो सबसे पहले तो सिंहबेरपुर में उतरे निषाद राज के यहाँ, वहाँ से फिर आए भरद्वाज के आश्रम पर। वो भरद्वाज आश्रम के बाद आए यहाँ अक्षय वट पर भी आए हैं, और यहाँ बेणी माधव से भी मुलाकात किए। उसके बाद में संगम में स्नान करके तब उस पार गए हैं वो जंगल के लिए। तो ये कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। अक्षय वट एक वृक्ष है जो संगम क्षेत्र में एक धरोहर के रूप में है, जिसको जैसे कि बाबा ने बताया कि जलाने का बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन ऐसा वो जला नहीं पाया और अभी वो धरोहर के रूप में बता रहा है। इतिहास आपका गवाह है इसके लिए। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? हमारा नंदराम शुक्ला, जिला बहराइच, विशेषरगंज ब्लॉक, थाना विशेषरगंज के रहने वाला हूँ। और यहाँ प्रयाग में लगभग 20 दिन हो गए कल्पवास करने आए हैं। हमारे साधु संकट हैं, बुजुर्ग लोग हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन होता है और साधु संत का दर्शन होता है, और बाहरी आदमी आते हैं उनका भी दर्शन हो जाता है। तो गंगा जी की कृपा है, गंगा के गोद में हम सब रहते हैं, भगवान का आचरण करते हैं, नहाते हैं, पूजा ध्यान करते हैं और घूमते टहलते हैं। यही सब है, सब गंगा जी की माया है। यहाँ जितने हैं सब गंगा जी की गोद में है और सब गंगा जी की कृपा से सबके कल्याण होता है। और गंगा तो एक देवाजी, गंगा तो एक है, ये है माता। माता 3 धरती माता, गंगा माता और गौ माता, और एक अपनी माता जननी। 4 माता ये मुख्य है। तो सब माता जी की कृपा है। और हम कहा कहीं भी कहते हैं माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। माँ से। कितने दिन का और बचा है? हमारा तो वही 6 साल हुआ कि करते तो चले आए हम 13 से, लेकिन बीच में हम नहीं आए। 30 साल आए हैं, 6 साल इस साल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ संत का एक से एक बार राम भद्राचार्य जी जो 2 साल के थे, उनकी आँख नहीं थी, लेकिन जितना वो जानते हैं, जितना उनको ज्ञान है, तो भगवान का दूसरा रूप उनका है। तो सब गंगा जी के माया है, प्रयाग राज्य के सब माया है सब। और एक चीज़ है कि हमारे यहाँ मेला में कहीं कहीं लाइट जो है पूरी रात रहती है, लेकिन ये कल्पवास के पंडाल में 7 बजे चली जाती है तो शाम को 7 बजे आती है, 12 घंटे नहीं रहती है। कोई मोबाइल चार्ज करत है या कोनो भी काम होता है, पानी की दिक्कत है, लाइट ना है, पानी ना आया हो तो पानी के सब तरस रहे हैं मेला, यही सब दिक्कत है। कितने दिन का बचा है? वही 6 साल। बचा कितना दिन है अभी तो कम से कम 15 का 20 दिन, 26 तक है, 26 तक कुंभ है। अब जैसे 26 था, लेकिन 12 तारीख तक हम करेंगे, लेकिन हो सकता है हम 1-2 रोज और रहें, जाने रास्ता है या कोई साधन मिले तब जाएंगे। मुख्य रूप से मान्यता है 1 महीने रहने की, बाकी जिसकी जितनी है बस वो उतना रहता है। ये 82 से लेकर के 13 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक, 12 फरवरी तक हमारा एक कल्पवास है। इसके बाद हम जहाँ से आए हैं घर वापस हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं, और इनका कहना यह है कि वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जो यहाँ पर आकर 1 महीने की तपस्या करते हैं, कल्पवास करते हैं और प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं।